हमारे घर में राशन खत्म हो गया है, हमारे बच्चों की फीस भरनी है। हम सरकार से रोजाना मदद की गुहार लगाते हैं कि हमें वेतन दे दिया जाए ताकि हमारे बच्चे जो हैं भूखे ना मरे, लेकिन वो हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। हमें रोज पड़ोसी से गिरवी मांगना पड़ता है कि हमें उधार दे दीजिए, कुछ दिन बाद हम आपको दे देंगे, लेकिन वो देते नहीं है। क्या करें, मांगते मांगते हम उधार भी थक चुके हैं। 5 महीने से मार्शलों का वेतन नहीं आया है। हम वो सिपाही हैं जो अपनी जान माल स्वार्थ किसी की चिंता नहीं करते। जो बस में चल के देखे कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए मार्शल क्या कर रहा है और पब्लिक उनके साथ क्या कर रही है। इतना गलत से गलत हमारे साथ व्यवहार भी होता है। हम लोगों को ये कहा गया कि आप सिर्फ शांत रहेंगे, चुप रहेंगे। जून में 25% टाइम मेरी सैलरी आई थी, उसके बाद से हमारी कोई सैलरी नहीं आई और ये चौथा महीना चालू हो गया। कोरोना टाइम में हमने इतनी ड्यूटियाँ करी हैं, 4-4 महीने कंटिन्यू ड्यूटियाँ करी हैं हमने। किसी के घर में राशन नहीं है, किसी के पास किराया नहीं है, पैदल आए हैं यहाँ तक। अब ये बताएं कहाँ जाए हम। 40 किलोमीटर पैदल चले हम लोग, 2-2 जोड़ी जूते तोड़े, लेकिन आज तक 1 रुपया नहीं मिला मैडम हमको। और खाना हम लोग गुरुद्वारे में खा रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका तेज तर्रार में और मेरा नाम है आफरीन खान। आपने दिल्ली की बसों में मार्शल्स को ज़रूर देखा होगा। कोरोना काल में इन लोगों को जी तोड़ मेहनत करते हुए देखा होगा। हाँ, वही कोरोना काल जहां पर लोग एक दूसरे से बात करने तक से कतरा रहे थे, लेकिन उस दौरान भी ये सब लोग ड्यूटी पर थे और हमारी रक्षा कर रहे थे। G20 में इन लोगों ने जी तोड़ मेहनत की, दिन रात इन लोगों से काम करवाया गया, लेकिन आज नौबत ये आ गई है कि सड़कों पर ये लोग मौजूद हैं और इसके पीछे क्या वजह है, मैं खुद इन लोगों की ज़ुबानी आपको सुनाना चाहूँगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू मलिक है और हम सारे यहाँ पे मार्शल्स हैं। जब भी कोई दिक्कत होती है, किसी भी तरह की इमरजेंसी आती है, कुछ भी सिचुएशन होती है, तो हम लोगों को याद किया जाता है। हम वो सिपाही हैं जो अपनी जान माल स्वार्थ किसी की चिंता नहीं करते। हमें जो ऑर्डर मिलता है तत्काल हम तैनात हो जाते हैं। हम ना सैलरी की डिमांड करते ना किसी चीज़ की, वो हमारे लिए सेकेंडरी चीज़ें हैं। लेकिन आज ये सारे बस मार्शल यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, इस बहुत ही मजबूरी में ये यहाँ आए हैं। इन्होंने 5 महीने का, लगभग 5वां महीना ये चल गया है। बहुत से लोग हैं जो मिडिल फैमिली से रेंटेड हाउसेज में रहते हैं, उनकी अपनी मजबूरियाँ हैं। दूध के पैसे, फल के पैसे, सब्जी के पैसे, बच्चे हैं, सब कुछ हैं। वे अपनी ड्यूटियाँ तो जिम्मेदारी से कर रहे हैं, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारियाँ नहीं निभा रही। फ्लड आई थी अभी दिल्ली में, इन्हीं मार्शलों ने, इन्हीं सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स ने जी जान लगा के गवर्नमेंट के साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया है। कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम हो, कोई भी मुहिम हो, ये मार्शल्स या ये सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स, ये जितने भी जवान हैं, एक्स्ट्रा भी हैं, सारे, मैं सभी की बात कर रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन ये नहीं करता कि हमें किन हालात में कैसे ड्यूटी करनी है। ये वहाँ पे अपनी यूनिफॉर्म पहन के पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ तैनात हो जाते हैं और अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करते हैं। आज ये मजबूर हैं रोड पे आने के लिए, इनकी मजबूरी है। ये कहाँ जाएं? इनके ऊपर बहुत प्रेशर है। मकान मालिक है, दूध वाला है, फल सब्जी वाला है, वो तो इनकी जिम्मेदारी या मजबूरियों को नहीं समझेगा, उसे तो अपने पैसे से मतलब है। एक सर्कुलेशन सुनने में ये आया है कि सरकार चाहती है कि सिविल डिफेंस वॉलंटियर को मार्शल से हटा दिया जाए। सीसीटीवी लगे हुए हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, सीसीटीवी कैमरे तो आज हर चौक, हर गली, हर मोहल्ले में हैं। क्या सीसीटीवी के हैंड्स हैं क्या? वो पकड़ लेंगे क्या उनको? जो एक यूनिफॉर्म पर्सनल्स है, वो उसकी पकड़ के नीचे, उसको आपने देखा होगा किडनैपिंग के केसेस हुए हैं, जेब कतरों के, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ मिनिमाइज हो गई है। जितना इन पे होता है ये अपनी जान लगाते हैं। आज सिचुएशन आप टैली कर लो, पिछले रिकॉर्ड्स निकाल लो, आज महिलाओं का स्टेटमेंट ले लो, रिव्यू करा लो, आप देख सकते हैं कि कितना सुधार हो गया है। जेब कतरे अब ऊपर नहीं चढ़ते, वो देखते हैं और पीछे हट जाते हैं कि यूनिफॉर्म पर्सनल्स खड़ा है और किसी का ध्यान हो नहीं हो, ये ज़रूर पकड़ लेगा। तो बहुत ज़्यादा दहशत उनके अंदर हुई है, जबकि ये इन हालातों में काम करते हैं और ऊपर से इन्हें दुनिया भर की सिरदर्दी, न इनकी सैलरी, नए आए दिन सर्कुलेशन। अभी एक ऑर्डर ट्रांसपोर्ट ने जारी किया है, कोई भी महिला के साथ या जेब कतरा कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है तो चालक क्रू को ये ट्रेंड करेंगे। ये सर्कुलर है, देख लीजिए, ये थाने में ले जाएंगे और उसको पुलिस को हैंड ओवर कर देंगे, तब तक ये सर्कुलेशन है। और जेब कतरे करते क्या है, चढ़ने के साथ ही कंडक्टर को ये इशारा होता है, इसका मतलब होता है कि ये स्टाफ है। हमने खुद देखा है, हम पीछे वाले गेट के पास खड़े रहते हैं ताकि हम देखें कि अगर कोई जेब कतरा चढ़ रहा है तो हम उस पर नज़र रखते हैं कि ये बंदा, अलग से ही पता लग जाता है उनका। तो जब कंडक्टर उनको कहता है कि हाँ भाई टिकट ले लो, तो उसका इशारा ये होता है। इसका मतलब ये है कि मैंने उससे पूछा कंडक्टर से कि मैंने कहा इसका इशारा क्या है, उसने कहा कि इसका मतलब ये है कि वो जेब कतरा है
तो मैंने कहा आप उस पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे, आप उसको नीचे क्यों नहीं उतार रहे, बस को क्यों नहीं उसी वक्त रोका जा रहा। कह रहे कि हम इस पचड़ों में नहीं पड़ते, कल को हमने डेली सफ़र करना है, डेली अपना काम करना है, हम इन लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते, इनके पास ब्लेड होते हैं वो हमें मार सकते हैं। लेकिन उसी जगह पे अगर मार्शल तैनात होता है तो 1 मिनट में बस को रोका जाता है और उसको नीचे उतार देते हैं, चाहे उसके पास किसी भी चीज़ का कुछ ब्लेड हो, कुछ भी हो। हमारे ऊपर अटैक भी हुए हैं, कई सारे ऐसे मार्शल्स इंजर्ड भी हुए हैं, हॉस्पिटल भी गए, लेकिन उसके बाद भी सरकार देख नहीं रही। कैमरे पहले भी थे, कैमरे आज भी है, तो कैमरा क्या कर रहा है? महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ये जो सर्कुलर जारी किया गया DTC का, क्या ड्राइवर और कंडक्टर ये सेफ्टी अभियान को सही तरीके से चला सकते हैं? नहीं। पहले भी तो ये चल रहे थे, पहले भी बस के अंदर कंडक्टर होता था, पहले भी ड्राइवर होते थे, तो पहले का रेशो और अब के रेशो में बहुत फ़र्क है। अगर आज की डेट में इन केसों में अगर सरकार कहती है कि मुझे मार्शल की ज़रूरत नहीं है, कैमरे लगे हुए हैं, तो आपको अपने आप में पता लग जाएगा, जो सवारी रेगुलर सफ़र कर रही है उनको भी पता लग जाएगा कि अगर ये लोग बस में नहीं हैं तो हमारी क्या हालत है। मैं यही कहना चाहूँगा सरकार से कि अगर कोई आपने अभियान चालू किया है महिलाओं की सुरक्षा को लेके, तो आप उसको चलने दें। आप देखें, जनरल ग्राउंड लेवल पे जाएं, बस में चढ़ के देखें। आप नहीं जा सकते, अपने किसी स्टाफ को कोई ऐसा यूनिट बनाएं जो बस में चल के देखे कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए मार्शल क्या कर रहा है और पब्लिक उनके साथ क्या कर रही है। इतना गलत से गलत हमारे साथ व्यवहार भी होता है। हम लोगों को ये कहा गया कि आप सिर्फ शांत रहेंगे, चुप रहेंगे, चाहे कोई भी हो। हमें उठ के अब्यूजिंग भी कर देता है, मार के भी चला जाता है, लेकिन हमारे हाथ बंधे हुए, हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, 100 नंबर पे कॉल करते हैं। 100 नंबर पे कॉल करने के बाद जब हम उसको उतार दें तो उसमें भी हमें हरास किया जाता है, हमें 2-2 3-3 घंटे बैठा दिया जाता है। हमें बोलते हैं इनका तो रोज़ का काम है, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। हम उनके हैंड ओवर करते हैं, वो छोड़ देते हैं। फ़ायदा क्या हुआ हमारे मार्शल का? हम फ़ोन कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। अगर व्यवस्था ठीक हो जाए, सिस्टम ठीक हो जाए, तो शायद आज ये दिल्ली कुछ अलग होगी। मैडम, हमारे पास कुछ नहीं होता, उनके पास इतने बड़े बड़े चक्कू होते हैं, उनकी मेजॉरिटी संख्या बहुत बड़ी होती है, वो 20, 25, 30 अनलिमिटेड हैं, हम एक हैं सिंगल। और हम इन हालातों में भी पूरी ताकत लगाते हैं, अपने पूरे अनुभव के साथ, हमने जो सीखा है अपनी ट्रेनिंग के हिसाब से, हम पूरी ताकत लगाते हैं कि हम प्रत्येक पैसेंजर को सिक्योर एटमॉस्फेयर दे सकें। और जिसकी आप देख भी सकते हैं मीडिया में, किडनैपिंग के केसेस, जेब कतरों के केसेस और बहुत सारी चीज़ें मीडिया में आए दिन आती रहती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नेगेटिविटी फैलाते हैं। अब गवर्नमेंट चाहती है, जब गवर्नमेंट को ज़रूरत होती है तब तो वो सिविल डिफेंस वॉलंटियर को याद कर लेती है, लेकिन जब उनका वेतन की बारी आए, आज कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं है जिसके संयाग में ये मैटर ना हो। हमने हर जगह लेटर दे रखा है, लिखित में हमने सबको रिसीविंग करा रखी है, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं निकला। अभी 20 दिन की बात हो गई है, अतिशी मैडम ने कड़ी नाराज़गी जताई थी, उन्होंने कहा था 1 हफ्ते में सैलरी मिल जाएगी। 20 दिन हो गए हैं, रिजल्ट नाराजगी सिर्फ कागजों पे रह गई लग रहा है। कागजों में रह गई है। देखिए, एक महिला मार्शल भी यहाँ पर, मैं इनसे भी बातचीत करना चाहूँगी। मैम, क्या नाम है आपका? सरिता शर्मा। आपको कब से वेतन नहीं मिला? मैम, हमारे जून से वेतन नहीं मिला। 25 मिला ही नहीं है जून से। जून में 25% टाइम मेरी सैलरी आई थी, उसके बाद से हमारी कोई सैलरी नहीं आई और ये चौथा महीना चालू हो गया। और ड्यूटी आप लोगों से पूरी ली जा रही? पूरी ड्यूटी ली जा रही, लेकिन हमारी सैलरी के ऊपर कोई भी बात हो नहीं रही है। हम कैसे कैसे अपना घर चला रहे हैं, अपने बच्चे, हम बहुत परेशान हैं और परेशानी में आज हम यहाँ पे हड़ताल में आए हैं। अच्छा, जब आप लोग होते हैं, ड्यूटी पर होते हैं, बसों में आपकी तैनाती होती है, एक महिला के तौर पर क्या आपको परेशानियाँ आती हैं ड्यूटी के दौरान? बहुत परेशानी आती है, लेकिन हम परेशानियों को समझ के अपनी ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी को ड्यूटी समझ के अपनी वो करते हैं। इतनी हमारे पे परेशानी आती है, बस में जो चढ़ते हैं हम उनको पूरा वो करते हैं, सपोर्ट करते हैं। जो चोर होते हैं उनको भी हम देखते हैं, लेकिन हमारे ऊपर कोई सरकार वो नहीं करना चाहती है। हम कैसे वो अपनी ड्यूटी वो कर रहे हैं। देखिए, तमाम मार्शल, लौटूंगी मैं आप लोगों के पास। देखिए, तमाम मार्शल्स यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कुछ उनको परेशानियाँ आ रही हैं, कब से वेतन नहीं मिला है, ड्यूटी के दौरान क्या कुछ सलूक उनके साथ किया जाता है, तमाम चीज़ें आप लोग सुन रहे हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इन सभी की आवाज़ जो है आगे तक जाए और इन्हें इंसाफ मिलने में जो है आसानी हो। जी मैडम जी, ये मार्शल की सेवा एक बहुत अच्छी सेवा है, इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा महिला को हुआ है। नहीं मिलता था हमें तो, कोरोना टाइम में हमने इतनी ड्यूटियाँ करी हैं, 4-4 महीने कंटिन्यू ड्यूटियाँ करी हैं हमने। हमें एक लिए कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं दिया गवर्नमेंट ने, ना किट दी है, ना क्लब दिए थे, हमें पीने तक के पानी की बोतल नहीं मिलती थी, हमें घर से लेके आते थे उसके लिए भी, और घर भी नहीं आते थे हम तो। जहाँ ड्यूटी होती थी हमें, हम वहीं खड़े हो जाते थे, घर भी नहीं जाते थे। 36 घंटे 48 घंटे ड्यूटी पर ही रहते थे हम, फिर भी हमारे साथ ये दुर्भाग्य करा जा रहा है। इतना कुछ करने के बाद भी बदले में आप लोगों को ये सलूक मिल रहा है। ये हाल है, पूरी सिविल डिफेंस वाले सब यहीं बैठे पड़े हैं, किसी के घर में राशन नहीं है, किसी के पास किराया नहीं है, पैदल आए हैं यहाँ तक। अब ये बताएं कहाँ जाए हम। मैम, कोरोना काल के अंदर मेरे साथ में 200 से 300 मेंबर्स ने ड्यूटी की, मेरे मार्शल भाइयों ने।
जिसके अंदर हम लोग रात दिन, मैं खुद जेल के अंदर, भोंपरा जेल के अंदर 3 महीने रेगुलर ड्यूटी की, अपने घर नहीं पहुंचे थे, भूखे प्यासे रहे, सारे काम किए पूरे दिन, विदाउट पीपी किट, विदाउट इन्फॉर्मेशन हम लोग वर्किंग करते रहे, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। वेतन मांगते हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। 40 किलोमीटर पैदल चले हम लोग, 2 जोड़ी जूते तोड़े, लेकिन आज तक 1 रुपया नहीं मिला मैडम हमको। और खाना हम लोग गुरुद्वारे में खा रहे हैं, खाना भी नहीं है। आप भी मार्शल हैं? यस, मार्शल लोग हैं हम लोग। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मार्शल की सेवा एक बहुत अलग है और ये सेवा को चलना चाहिए, क्योंकि आजकल क्रिमिनल दौर है, इस समय मार्शल की बहुत ज़रूरत है। दिल्ली की सबसे ज़्यादा जनसंख्या बस में सफ़र करती है और आज सबसे ज़्यादा सुरक्षित महिला अपने आप को समझती है, वो बेखौफ होके सफ़र कर रही है। चाहे आप किसी महिला से पूछ लीजिए, बस में आज सुरक्षित है। 4 महीने से हमें डेट दी जाए, हमें विश्वास दिया जाए इस तारीख को तनख्वाह आ जाएगी, इस तारीख में पैसे आ जाएंगे, हम दवा भी लेके आएंगे अपने बच्चों की। बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल में जाते हैं, मैडम भगा देती हैं, जाओ फीस लेके आओ। मैं एक बार आपसे कहूँगी, एक बार कैमरामैन से कहूँगी, आप एक बार इस तरफ दिखाएं कि किस तरह से तमाम जो मार्शल्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और इन सभी की एक ही मांग है कि जो भी इनकी सैलरी बकाया है वो सैलरी जल्द से जल्द दी जाए, ताकि जो भी इनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो वापस पटरी पर आ सके। क्या नाम है आपका? अजय कुमार शर्मा। क्या वजह है जो आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं इस तरह? मैडम 4 महीने से हमें वेतन नहीं मिला है, हमें झूठे आश्वासन से रखते हैं कि आपको अगले तारीख को दे दिया जाएगा। पहले 4 हमारे को 17 तारीख मिली, 17 के बाद 4 तारीख मिली, 4 तारीख के बाद ये कहा आपका वेतन 1 हफ्ते के अंदर दे दिया जाएगा। आज हमें 15 दिन हो चुके हैं, हमारे घर में राशन खत्म हो गया है, हमारे बच्चों की फीस भरनी है। मैडम हम इतनी दिक्कतों में झेल रहे हैं अपने ड्यूटी करने के लिए। हम कभी ड्यूटी पे ये नहीं कहते किसी को कि हमारे पास पैसे नहीं है या हम किसी तरह परेशानी में चल रहे हैं। हम सुबह 8 बजे निकलते हैं अपनी ड्यूटी करने के लिए, ड्यूटी करके ख़त्म घर जाते हैं। ड्यूटी ख़त्म करने के बाद हमारे घर वाले ये पूछते हैं कि भैया आज कुछ मिला, घर में राशन भरवाना है, बच्चों की फीस देनी है, मम्मी की दवाई लानी है। लेकिन हम क्या कहते हैं झूठे आश्वासन से अपनी मम्मी पापा से क्या कहें कि हम काम तो कर रहे हैं लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम सरकार से रोज़ाना मदद की गुहार लगाते हैं कि हमें वेतन दे दिया जाए ताकि हमारे बच्चे जो हैं भूखे ना मरें, लेकिन वो हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। हमें रोज़ पड़ोसी से गिर भी मांगना पड़ता है कि हमें उधार दे दीजिए, कुछ दिन बाद हम आपको दे देंगे, लेकिन वो देते नहीं है। क्या करें, मांगते मांगते हम उधार भी थक चुके हैं। अब हम जानते हैं कि हमारी आंखों से हमारी कितनी बढ़ चुकी है। मैडम इस तरीके से हम रोज कहते हैं, हमारे पड़ोसी हमसे ये कहता है भैया तूने उधार लिया था 2 महीने पहले, उस 2 महीने का उधार तो दे दे। हम उससे कहते हैं भैया हाथ जोड़ के, भैया अभी हमें तनख्वाह नहीं मिली है, जैसे तनख्वाह मिलेगी हम आपको दे देंगे, लेकिन हम उसको समय किस प्रकार से दें, सरकार का कोई समय ही नहीं है। जैसा कि कह रहे हैं कि 4 महीने से कोई वेतन मिला ही नहीं, आप लोगों को किसी को नहीं मिला? 4 महीनों से किसी को सैलरी नहीं मिला, किसी को वेतन नहीं मिला और लोग बाग अपने मेहनत से काम करते हैं, अपने समय से जाते हैं। कितने बजे तक लगाते हैं आप लोग? मैडम ये 8 घंटे की ड्यूटी होती है, आने जाने में 10 घंटे लग जाते हैं। नाइट ड्यूटी भी होती है मैडम, नाइट ड्यूटी भी होती है, टाइमिंग फिक्स नहीं है। सुबह 5 बजे से स्टार्ट हो जाती है ड्यूटी और रात में भी चलती है, तो अलग अलग टाइमिंग है, बट 8 घंटे की ड्यूटी होती है जिसमें हमें अपने डिपो पहुंचना होता है। ऐसे कितने लोग हैं आपकी तरह, ऐसे कितने मार्शल्स हैं जिनको पैसे ही नहीं मिल रहे? किसी को नहीं, 16,000 सुनिए 16,000 मार्शल हैं। इसी तरह से उनका जो है मानहानि किया जा रहा है और ये देश की ये दिल्ली जो सरकार है जो ये सम्मान अपना रखा हुआ है, जिस सम्मान के लिए रखा था, महिलाओं की सेफ्टी सुरक्षा के लिए रखा था, तो आप एक बात बताइए कि इसी प्रकार से अगर हनन किया जाएगा, परेशान किया जाएगा, तो जो इनके मंत्री विधायक जिनसे कहलाया जाए आप बोल दीजिए 5 दिन के बाद दे देंगे सैलरी, तो बताइए जनता उन पर कितने विश्वास करेगी, पहला काम। दूसरा चीज़ ये है, आतिशी जी, हाँ आतिशी जी हैं, उन्होंने आश्वासन दिया। सुनिए ये है बहन जी, देखिए। अच्छा दूसरा चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अपने विश्वास पे इस दिल्ली की जनता को दिखाने के लिए लगाए थे मार्शल, कि आप उनके सम्मान के लिए लगाए थे, अगर दिखावापन करना था तो आप किसी के साथ धोखा मत करो, पहला काम। या वाकई में चाहते हो कि महिला सुरक्षा हो, आप तो दिखावा कर रहे हो। महिला सुरक्षा करने के लिए आप बताइए, हमें सैलरी नहीं आएगी, हम कैसे काम करेंगे? हम 4-4, 5-5 महीने से इंतजार कर रहे हैं कि सैलरी आ जाए। कोई अफसर पहले, यानी कि 4 महीने से पहले ठीक से सैलरी आ रही थी आप लोग? नहीं, एक बार पहले भी अटक चुकी है,
ये 7 सालों से हम लोग हैं डिपो में। ये 7 सालों में पहले कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई हमें। शुरुआत में जैसे हमारी जो फाइलें बनी थी उसके आधार पर मतलब कि 2-3 महीने लग गए उसमें, उसके बाद हमें कभी भी कोई दिक्कतें नहीं आई। ये आई है पिछले 3 महीने के लिए, 1 साल में 2 बार हो चुका, 3 महीना हमारी सैलरी नहीं आई और अब क्या चौथा हो गया। और देखिए 30 तारीख को राखी थी अगस्त में, मैं अपनी ड्यूटी पे तैनात था, मेरे को कोई सैलरी वैलरी कुछ नहीं मिली, फिर भी मैं अपनी ड्यूटी ईमानदारी से कर रहा था। ये देखो वीडियो मेरे पास, जेब कतरा, ये देखो भाई कैमरे में। मैंने आनंद विहार की बस में 4 महीने से अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। हमने कहीं कंप्लेंट डाली है, अपनी बात रखने की कोशिश की है कहीं पर? हाँ जी, हम करते हैं, सबके पास जाते हैं, एप्लीकेशन सीएम हाउस में दे दिया, बस हमें स्लिप दे देते हैं। क्या निष्कर्ष निकला उसका? कुछ नहीं हुआ अभी तक। इतनी बड़ी मंत्री है आतिशी मैडम, उन्होंने बोला कि 1 हफ्ते में तुम्हारी सैलरी आ जाएगी। आई है नहीं आई? 2 हफ्ते नहीं आई सैलरी। मैडम हम देखो मेरी बात नहीं समझे, हमारे को यहाँ पे सबसे पहले तो जहाँ से हमें पता चला कि आश्वस्त किया गया, अगर मैं घर पे जाता हूँ, हम कोई भी पर्सन है, कोई भी इंसान है, घर से अगर चिड़िया भी उड़ती है अपने घोंसला छोड़ के तो अपने बच्चों के लिए दाना पानी लेके जाती है सांझ को। हम यहाँ पे आए हैं, हमारे को आश्वासन दिया हमारे लीड अफसर ने कि जी आपको आश्वस्त किया जाता है। क्या अब हम घर पे जाएंगे तो हम क्या देंगे बच्चों को आश्वासन लो प्लेट में? ये ऐसे नहीं होता। मेरा कहना ये है कि हमारे हर खर्चे हैं, हम दयाहीन है, हमें दया की ज़रूरत है। हमारे ये देखो हमारी यूनिफॉर्म, हमारा पैटर्न इतना अच्छा है, हम हमेशा इस पैटर्न पे टिके बने रहे। हमारे प्रशासन ने, मैं शुक्रगुजार हूँ उन प्रशासनिक अधिकारी को जिन्होंने हमारे को इस काबिल बनाया कि हमें यूनिफॉर्म दी। हमने इस यूनिफॉर्म की गरिमा भी रखी जिस पे हमारे को इस यूनिफॉर्म पे सर्वभूते, देखिए आप, सर्वभूते हिते, इसके मायने क्या होते हैं कि इस भूमंडल पे जितने भी जीवचर हैं। जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैडम मैं सिर्फ यही कहूँगा, अभी सिर्फ हमारे को आश्वासन की एक लॉलीपॉप दी जा रही है कि आपका जो लेटर है वो ये सचिवालय पहुंच चुका है। सबसे बड़ी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, 5 महीने से मार्शलों का वेतन नहीं आया है। 4 या 5? 5 महीने से, यहाँ पे सब 4 बोल रहे हैं। 4 महीने हैं, 5-6 महीने भी हो गए। क्लस्टर वालों का 4-5 महीने हो गए, हम डीटीसी वाले हमारे 3रा महीना भी ख़त्म होने वाला है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, इलेक्शन के समय वोट बैंक के आधार पे हमको रखा गया। वो वोट बैंक का आधार G20 के समय में जो सबसे बड़ी हेल्प बना, कोरोना योद्धा का जिसे टैग दिया गया था, वो मार्शल था, सिविल डिफेंस वॉलेंटियर था। अभी G20 के दौरान हमारे से 15-15 घंटे की ड्यूटियां ली गई, 12-12 घंटे की, और उसके बाद हमारे को बोल दिया गया आपने ये जो सेवा दी ये निष्काम थी। निष्काम सेवा 3 से 4 घंटे की होती है, 12-12 घंटे की निष्काम सेवाएं हम दे रहे हैं। हम उस समय दे रहे हैं जिस समय हमें हमारा 3 से 4 महीने का 5 महीने का वेतन नहीं मिला है। उधार ले ले के काम चलाया जा रहा है। जो व्यक्ति किराए के मकान पे रह रहा है उसको क्या मिल रहा है? मकान मालिक से गालियां मिल रही हैं। हम अपना पेट काट सकते हैं, लेकिन क्या हम अपने बच्चों का पेट काट सकते हैं? उनकी ज़रूरतें, हमारे त्यौहार जीरो। वैसे तो गवर्नमेंट ये कहती है कि हमारा बजट सरप्लस पे जा रहा है, सरप्लस पे जा रहा है, हम मानते हैं, हम उसके एग्री भी करते हैं, मगर क्या हमारे लिए वो जो हमारा सैलरी कहते हैं, जिसे सैलरी ना कह के हम ये कहें कि हमारा दैनिक भत्ता है, जो हमारी ज़रूरत है, दैनिक भत्ता भी हमारी ज़रूरतों के लिए आता है जी। दूध के खर्चे, बच्चों की फीसें, इवन दैन की ए से लेके जेड तक, जिस चीज़ों को शब्दों में बयां भी नहीं किया जा सकता वो भी हमारे साथ हैं। हमारे को पैसे से हम तंग हुए पड़े, हमारी की ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं, क्यों नहीं सुनते ये? देखिए एक यहाँ पर खबर आपको दिखाती हूँ जिसमें आतिशी ने कहा था कि जल्दी जो वेतन है सिविल डिफेंस वालों को वो दे दिया जाएगा, उसे भी हाथ में लेकर ये लोग घूम रहे हैं। हो रही है, ऐसी राजनीति करी जा रही है मैडम। हमारी ये पढ़े लिखे मार्शल है सारे मैडम, इनका एक मजदूरों से भी बुरा हाल है, मजदूरों से भी बुरा हाल है। किसी ने BA कर रखी है, किसी ने पोस्ट ग्रेजुएट है, कोई मतलब सारे एजुकेटेड है, लेकिन हमारा हाल एक मजदूर से भी बुरा है। एक मजदूर भी अपनी दिहाड़ी कमा के अपने घर शाम को घर चले जाता है, लेकिन हम महीने भर भी काम करने के बाद वेतन नहीं मिलता। ईमानदारी से काम करने के बाद हम लोगों का ये हाल है। एक बात बताइए, ये इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अगर आज इन्हें यहाँ से हटा दिया जाता है, ना इन्हें PF मिलता, ना ESI मिलता, ना कुछ मिलता, या किसी दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो जाती है या कुछ ऐसा घटना हो जाती है या अपंग हो जाते हैं और कुछ नहीं मिलता, उन्हें घर बैठा जाता है, उन्हें कोई देखने इस जॉब में बस नाम बड़े और दर्शन छोटे, ऐसा कुछ नजर ऐसा ही है मैडम। ऐसा ही हो रहा है कि
हमें एक तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। वोट बैंक की राजनीति हुई है साफ मैडम। वोट बैंक इतना बड़ा है, जिस हिसाब से वोट बैंक है उस हिसाब से राजनीति हो रही है मैडम। और इतने पढ़े लिखे लड़कों का मैम एक 20 से 22 हज़ार में उनका घर परिवार कैसे चलेगा मैडम, आप बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा हर 4 महीने बाद वेतन रोक दिया जाता है। ये देखिए कि ये राजनीतिकरण हमसे ना हो, बस हमें राजनीति में ना घसीटे कोई सी भी सरकार। नौकरी करना चाहते हैं, पैसे मिले, बस बात खत्म। दोनों ही सरकारें जिंदाबाद हैं हमारे लिए कोई सभी मान्य है। हमारे ऊपर मैम राजनीति ना हो हमारे ऊपर। दिल्ली से लग रहा है कहीं ना कहीं आप लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है राजनीति के लिए। और गलत स्तर पर हमारा इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे बाल बच्चे भी हैं, पढ़ाई लिखाई सब बेकार जा रही है बाल बच्चों की। ना कोई हमें कोई पैसा दे रहा है। हमने 3-3 4-4 महीने हो गए सब पर। हमारे को 3-4 महीने हो गए। अभी आपको देखो कितने 3-4 त्यौहार निकल गए। तीज का त्यौहार होता है लड़कियों का, हमने लड़कियों को देना था। घर वाले पूछे पैसा कहाँ है, मगर हमने करा कभी आएगा, वो भी निकल गया। रक्षाबंधन आए उस पर भी हमने मुंह लटका के 100 रुपये दिए गिनती के, जो कि हमने 5-5 हज़ार रुपये लड़कियों को देने थे। हमारे मम्मी पापा भी हैं, घर में बच्चे भी हैं। हम इतने दूर डिपो फेंक रखे इन्होंने 3-3 4-6 महीने। पिछले साल अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक इन्होंने सैलरी रोकी, जिसमें दिवाली भी निकल गई, क्रिसमस भी निकल गया, सारा निकला। उसमें भी हमने इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। अब वही हाल दोबारा हो रहा है। इतने आप लोगों से पूरी करवाई जाती है ड्यूटी, कम से कम 38 ड्यूटी कराई जाती है, जो कि 8.5 घंटे की होती है। वो भी 8.5 घंटे की नहीं पड़ती। जहांगीरपुरी के लड़के नजफगढ़ क्या डिपो फेंके हुए हैं, जो कि 3:30 बजे सुबह निकलना पड़ता है घरों से, और रात को 7 बजे घरों में घुसते हैं। अभी बताया जाए वो हमारा खर्चा जाएंगे और आएंगे कैसे, हम जब हमारे पेमेंट ही नहीं मिल रही हमें 4 महीने कम से कम। एक 22,000 रुपये का हिसाब लगा लो कितना पैसा हो गया। और इस टाइम कोई जवाब नहीं है, ले कब मिलेगा, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, कोई जवाब नहीं है। और ये उल्टा और बोला जाता है पैनिक बटन लग गए हैं, ये हो गया वो हो गया। और इंडायरेक्ट बोला जाता है आप तो सीधा वोट बैंक को। ये बात है पॉलिटिक्स है, आप अपने पास रखो ना। हम किसी के वोट बैंक क्यों बनेंगे? हम भाई 8 घंटे हम पैसे दे के पैसा ले रहे हैं ना। हम किसी नाम तो हमारे लिए कोई केजरीवाल चाचा था होगा, ना कोई कुछ है, ना हमारे लिए मोदी था है, कोई कुछ नहीं किसी का। हमारे लिए सारी गवर्नमेंट एक बराबर है। 8 घंटे दे रहे हैं तो हमारे को पैसा मिल रहा है। लेकिन अब 4 महीने से इतना बुरा हाल हो गया। अभी भी घर वालों से 100 रुपये लेके आए हैं मांग के, और हमारी मुझे दाढ़ी आ गई। हमें भी मांगते हुए शर्म आती है कि मम्मी जी 100 रुपये दे दो, हम हड़ताल में जा रहे हैं, कि धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। ये हाल हो रहा है हमारे। जब आप लोगों की ज्वाइनिंग हुई होगी तो घर वाले बहुत खुश हुए होंगे कि आप लोग लग गए हैं, देश की सेवा करेंगे, दिल्ली की सेवा करेंगे। लेकिन अब जिस तरह से हालात आ रहे हैं तो घर वालों का क्या रिएक्शन आ रहा है इस पर? मैम घर वालों का रिएक्शन ये आ रहा है कि अब हम देने की बजाय घरों से ले रहे हैं, और रोज़ के 100 रुपये लेके जाना पड़ता है। वो घर वाले भी कह रहे हैं कि आपकी सैलरी कब आएगी। अब वो हमारे बुजुर्ग माता है, हम लोग क्या जवाब दें कि कब आएगी? जब हमें ही नहीं पता तो हम उनको क्या जवाब देंगे? अब उनकी दवाइयाँ भी होती हैं, घर में राशन है, हमारे घर में 7 मेंबर है, उनका खर्चा कैसे उठ रहा है? हमारे पे कर्जे से कर्जे ऊपर कर्जा हो रहा है। देखो अब मालिक जो हमारे पे घर के जो मालिक है, हम किराए पे रहते हैं, अब वो कह रहे हैं भाई पैसा दो या तो मकान खाली करो। स्कूलों के बच्चों की फ़ीस कौन देगा? ट्यूशन की फ़ीस कौन दे रहे हैं? इतना बुरा हाल हो रहा है कि इस टाइम हमारे को ये बात लगा लो, हम चाहे रात के 12 बजे, चाहे 2:30 बजे, चाहे 3 बजे, हम यहाँ से अपना वेतन लेके ही जाएंगे। हमें आश्वासन पक्का दिया जाए। लग रहा है आपको कि आप लोगों के यहाँ इकट्ठा होने का और जिस तरह से आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगे उठा रहे हैं, इसका कोई असर होने वाला है सरकार पर? मैम सरकार पर असर का तो फिलहाल ऐसा है कि अभी तक तो कोई सरकार की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आया है। ना किसी ने कोई हालचाल लिए आया, ना कोई बड़ा अधिकारी आया। और कहने के लिए तो कुछ दिन पहले आतिशी जो मंत्री दिल्ली सरकार की, उन्होंने भी कहा था कि इनका फंड रिलीज़ करो, 1 हफ्ते में कर देना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। और मैम एक छोटी सी बात है, 20-22 हज़ार रुपये तनख्वाह है, उसमें हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो भी आप पे नहीं दी जा रही है। आप किस बात का रोज़गार दे रहे हो? रोज़गार देने का मतलब क्या होता है? अगर गवर्नमेंट रोज़गार देती है तो बंदे का फ्यूचर सेट हो जाता है, उसके बच्चे तक पल जाते हैं। हम खुद को नहीं पाल पा रहे, बच्चे क्या पालेंगे अपने? कल को क्या मुंह दिखाएंगे घर वालों को कि अगर आज नौकरी से निकाले तो हमारे पास कुछ नहीं है, 0 शून्य है, बिल्कुल कुछ नहीं है मैडम हमारे पास। एक दिहाड़ी मजदूर की तरह बना रखा है, आउट ड्यूटी में एक परफॉर्मा लो, ये आपकी 800 रुपये की दिहाड़ी है, इसको भरो, पूरे दिन ड्यूटी करो और आपकी 800 रुपये की दिहाड़ी पक्की हो गई। अगर आप नहीं आते हो आपकी दिहाड़ी कैंसिल है। इससे अच्छा अगर हम सारे लेबर चौक पर खड़े हो जाएंगे, उससे मोटा कमाएंगे। मतलब उन लोगों से भी बुरी हालत कर रखी है आप लोगों की। बेल्ट की नौकरी, इसको हम एक संविधान में देखें तो बेल्ट की नौकरी की बहुत ज़्यादा इज्जत होती है, लेकिन यहाँ कोई इज्जत नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। बसों के अंदर हमारे पास कोई पावर नहीं है, मानते हैं हम नौकरी करना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे लिए भी कुछ सोचो ना। मेडिकल सुविधा है हमारे पास, कोई हमें कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, सरकार की तरफ से कोई मेडिकल सुविधा कुछ नहीं है, ना हमारा ESI है, ना PF है, कुछ नहीं करता। सिर्फ एक दिहाड़ी दी जाती है और वो दिहाड़ी भी इनको टाइम पे नहीं दी जाती। के बावजूद भी निष्काम सेवा भी कराई जाती है, जगह जगह निष्काम कराई जाती है। अभी कोई ओवर टाइम नहीं देते हैं? ओवर टाइम मैडम, निष्काम सेवा कोई पैसा नहीं मिलेगा, कोई पानी की बोतल तक नहीं मिलती हमें। अभी G20 में ड्यूटी करके आए, DTC में नहीं चल रही है ना सरकार,
तो बोल दो इस्तीफा दे दे, अगर नहीं चलाई जा रही सरकार तो इस्तीफा दे दे। जैसे 16,000 हैं ये सारे मार्शल। जी मैम, 15,000 मार्शल। 15,000 मैम ऐसा है। कोरोना काल में ये मार्शल सबसे आगे रहे, कोई नहीं आया। आप बताइए, अगर ये मार्शल अगर टूट जाएंगे, आज सैलरी ना मिली है तो ये टूट जाएंगे तो कौन इनको संभालेगा। आज ये मार्शल अपने आप में एक हीरो है जो आगे होकर अपनी जान पे खेल के महिलाओं की रक्षा करते हैं, कुछ नहीं देखते। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर ये हट जाएंगे तो महिलाओं की रक्षा कौन करेगा। ये अपने आप में लोहा लेते हैं, जेब कतरों से भिड़ते हैं, वो जेब कतरे जो किसी से नहीं डरते, ग्रुप के ग्रुप चढ़ते हैं और जेब काट के नीचे उतर जाते हैं। आज मार्शल की ये दहशत है कि वो बस में नहीं चढ़ते, ये बहुत बड़ी बात है। मैम कभी कभी हम लोग अवैध काम भी रोक देते हैं, जैसे कि एक बैग में दारू भी लेके जा रहे थे तो हमने उस बैग को मतलब शक के आधार पर खोला तो उसमें दारू की बोतलें मिली थी, अवैध रूप से थी, उसे हमने थाने में पकड़ा दिया। आप ये कहना चाह रहे हैं आप लोग काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं लेकिन उसके बदले में वेतन और जो मिलने चाहिए सुविधाएं वो नहीं मिल रही। सुविधाएं मिलनी चाहिए वो हमें नहीं दी जा रही है जी, दिल्ली सरकार के द्वारा। लग रहा है आपको आज यहाँ पर इकट्ठा होने का कोई निष्कर्ष निकलने वाला है? कुछ ना कुछ तो निष्कर्ष निकलेगा, बाकी मीडिया और भी आ रही है क्योंकि लोगों से अनुरोध है और सरकार से आप लोगों के जरिए अनुरोध है कि हमारा कुछ निष्कर्ष निकालें, यहाँ पे कोई मंत्री भेजें, अपना कोई बड़ा अधिकारी भेजें और हमें आश्वासन दें। किसी ने कोशिश की है बात करने की आगे से? अभी तक मैम किसी ने कोई कोशिश नहीं की है, हमें यहाँ पे लाके बिठा दिया गया था और हमें कोई जवाब नहीं मिला है। लास्ट इलेक्शन में हमारे जो मुख्यमंत्री साहब हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक न्यूज़ एंकर थे संदीप चौधरी जी, उनके साथ टाउन हॉल के अंदर बैठ के ये कहा था कि हम मार्शल्स को पक्का करेंगे, स्थायी करेंगे ये, क्योंकि उन्होंने बोला था कि जो मार्शल्स हैं ये बसों में आपने लगाए हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और एक महिला ने बोला था कि इनको स्थायी करा जाए, तो उन्होंने कहा था कि हम इनको स्थायी करेंगे हमारे काम को देखते हुए। लेकिन मैडम आज हमारे साथ ये हो रहा है कि हमें अस्थायी छोड़ने के लिए भी मतलब सरकार ये सोच रही है कि इनको हटा दिया जाए, क्योंकि हमें जो कई न्यूज़ के माध्यम से या कई अपने साथियों के माध्यम से पता लग रहा है कि धीरे धीरे सरकार ये सोच रही है कि इनको हटाया जाए। तो देखिए तमाम जो मार्शल्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और इसके अलावा आप लोग सुन रहे हैं कि इन लोगों की समस्याएं क्या है। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हैं, इन सभी का कहना है कि किसी को 4 महीने किसी को 5 महीनों से इन लोगों की सैलरी तक नहीं मिली है। जो भी दुर्दशा इनकी फ़िलहाल हो रही है वो आपके सामने है। कोई कर्जा लेकर घर चला रहा है, कोई उधारी पर घर चला रहा है, किसी का किराया नहीं दिया गया, किसी के बच्चों की फीस तक नहीं दे पा रहे हैं ये लोग, और किसी को कोई और काम करना पड़ रहा है, कभी ड्यूटी के बाद रैपिडो चलानी पड़ रही है। और ये कितनी ज़्यादा शर्म की बात है, ये वही मार्शल है जो वाकई में कोरोना काल जब ऐसा काल था कि लोग एक दूसरे से डर रहे थे, किसी से बात करने में भी लोग कतराते थे, लेकिन ये वही मार्शल्स हैं जो वहाँ पर हमारी सेवा कर रहे थे दिन रात। G20 में इन लोगों ने जी तोड़ मेहनत की है। और अभी जब आपदा आई थी, यानी कि जब दिल्ली में बाढ़ आई थी, यमुना का जलस्तर बढ़ गया था, उस समय भी इन लोगों को दिन रात ड्यूटी पर लगाया गया था। हमारी सेवा ये लोग करते हैं, लेकिन इन लोगों को ही कब से वेतन नहीं मिल रहा। आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि किसी भी शख्स की अगर 1-2 महीने की सैलरी भी नहीं आएगी तो उनका जो भी गुजारा है वो कैसे चलेगा। और इन लोगों का तो कहना है कि किसी की 3 महीने, किसी की 4 महीने, यहाँ तक कि किसी की 5 महीने तक की भी सैलरी इन लोगों को नहीं मिल रही है। आतिशी जी ने ज़रूर कहा था कि जो भी इन लोगों का वेतन है वो जल्दी रिलीज़ किया जाएगा, 1 हफ्ते का समय दिया था, लेकिन वो 1 हफ्ता भी गुजर चुका है, उसके बावजूद भी इनमें से किसी का वेतन नहीं आया है। इन लोगों का कहना है कि ऐसे 15 से 16 हज़ार मार्शल्स हैं जिनके वेतन अब तक नहीं आया है। आज नौबत ये आ गई है कि लोग सड़कों पर उतर आए हैं और यहाँ तक कि इनका कहना है कि भूख हड़ताल पर भी अगर बैठना पड़े तो ये लोग वहाँ पर बैठने से कतराएंगे नहीं, क्योंकि अब इनके पास कोई और चारा नहीं बचा है। तो अब यहाँ पर सरकार से यही कहना चाहूँगी, यही गुजारिश है कि जल्दी इन लोगों की बात सुनी जाए, इन लोगों का जो भी वेतन बकाया है वो वेतन दिया जाए। क्योंकि देखिए जब आप दिन रात ड्यूटी करवा रहे हैं तो वेतन देना भी तो आपकी जिम्मेदारी है। क्या वाकई में इन लोगों को सिर्फ वोट बैंक के लिए यूज़ किया गया था? क्या वाकई में ये लोग सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं? ये यहाँ पर एक अहम सवाल है। अब सरकार से यही रिक्वेस्ट है मेरी कि जो भी इन लोगों का वेतन रह गया है, बकाया है और नहीं दिया जा रहा है, जो भी परेशानियां आ रही हैं उन्हें सॉल्व किया जाए और इन लोगों को जल्द से जल्द इनका वेतन दिया जाए ताकि ये लोग काम पर लौटे। और जो भी महिला सुरक्षा को लेकर आप लोग बातें कर रहे थे कि इन लोगों की जो तैनाती है बसों में की जाएगी, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे। अब अगर सारे मार्शल्स यहीं पर धरना प्रदर्शन करते रहेंगे तो महिलाओं की सुरक्षा कौन करेगा? अब ये तमाम सवाल है जिनके जवाब यहाँ पर सरकार को देने होंगे। बहरहाल पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन अवनीश के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप